नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के कानून लाने के ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर सिर्फ ढोंग करने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार काम किया और बीजेपी कानून का झांसा देकर सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करने वाली है, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज है। तो आज करेंगे बातचीत धर्मांतरण और कानून पर, मगर इसके पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर आमने सामने है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही दलों का दावा है कि उनकी सरकार में इसे रोकने के सख्त कदम उठाए गए, जबकि कांग्रेस दम भर रही है कि भाजपा के शासनकाल में आदिवासी क्षेत्रों में चर्चों का निर्माण हुआ, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस को धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम के बीच छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी दावा कर दिया है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब इसे लेकर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। आज मिशनरीज लोगों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी है और इसका दुष्प्रभाव हो रहा है कि इसके आड़ में वो लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, तो ये सब भी रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीति का विषय है। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हमला बनाते थे। अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो पूरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से कोई निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो धर्मांतरण पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते। सिर्फ बयानबाजी करके लोगों का मतों का ध्रुवीकरण करने के बजाय बयानबाजी से कुछ ऊपर उठ के काम करें। संकेतों की सियासत के बीच सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा है या ध्रुवीकरण की सियासत का सच। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी ना बदले, इस चिंता के बीच सवाल सियासत पर उठना भी वाजिब है, क्योंकि अगर ये छत्तीसगढ़ की सियासत का सच है तो फिर आखिरकार विपक्ष का विरोध कितना जायज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ तौकीर रजा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा नीता लोधी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर रजा जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से कानून लाने की बात भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन कांग्रेस सीधे इस पे आरोप लगा रही है कि घर वापसी की जो तमाम ढोंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी बजाय राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि घर वापसी के जो हमारे माननीय जुदेव जी परिवार ने बीड़ा उठाया था, माननीय दिलीप सिंह जुदेव ने, तो दिलीप सिंह जुदेव जी के बाद माननीय जो है अभी उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी ने इस बीड़ा को उठाया है और उन्होंने घर वापसी का बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया था। वही बात धर्मांतरण, देखो धर्मांतरण का जो मुद्दा अगर आप देखेंगे, ये बहुत पूर्व की सरकारों से, कांग्रेस की सरकारों से चला आया मुद्दा है और इन्होंने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। उसका कारण क्या है? ये वोट बैंक। अल्पसंख्यक जब धर्मांतरण होने के बाद वो जब अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो वो उनके वोट बैंक हो जाते हैं। इस कारण से इन्होंने हमेशा धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है। आपने देखा होगा 2003 के पहले क्या स्थिति रही और माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने इसको रोका भी और किसी प्रकार से बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 2018 के दिसंबर 18 में भूपेश बघेल की सरकार आई और धर्मांतरण का रूप बहुत तेजी से बढ़ा और विकराल रूप से यह स्थिति हुई कि 4 गुना 5 साल में बढ़ गए धर्मांतरण के मामले, जो जिनकी आबादी
हजार थी एक जिले में, वो उनकी आबादी जो है 4 गुना लगभग 24,000 बढ़ गई है। तो ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और बड़ी अजीब बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। अरे भाई, हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, हम सभी धर्म के प्रेमी हैं, हम सनातन प्रेमी हैं, और आप हम पर उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम क्यों बढ़ावा देंगे? हमको ना उस वोट बैंक से कोई कार्य है, ना हम उस वोट बैंक को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके वोट बैंक है और आप उल्टा हमको बोलना चाह रहे हैं, उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। आपने हमेशा उसको बढ़ाया और आपने देखा भी पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की लंबी झूठी सरकार, भ्रष्ट सरकार ने हमारे जो धर्मांतरण का जो विरोध करते थे सनातन भाई, उसको अंदर कर दिया। उनको 6 महीने तक वो जेल में थे और उसका आक्रोश उनको इतना बुरा झेलना पड़ा। जब बस्तर में जो इन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, आक्रोश यह स्थिति आ गई कि पूरे का पूरा सफर सुखा साफ हो गया वहां पर। नहीं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा समझने को तैयार नहीं है जी। तौकीर रजा जी, कांग्रेस के द्वारा ये भी सवाल उठाया जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर माना और केंद्र सरकार को इस बात को लेकर चेताया कि ये मुद्दा गंभीर है, इस पर केंद्र सरकार को भी काम करना चाहिए, कानून लाना चाहिए, तो केंद्र सरकार तो इस पर कुछ चेतती नहीं है और राज्य में इस पे कानून लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण सावंत जी ने इस बारे में बयान दे दिया है कि हम उसके लिए कानून लाना चाह रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए पूरे देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, कुछ राज्यों में ये स्थिति है। इस कारण से इसके लिए धर्मांतरण का रोकने का कानून लाना बहुत जरूरी है और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण सावंत जी ने इसकी पहल कर भी दी है और तब इनको पता चलेगा कि धर्मांतरण को जिस प्रकार से ये आगे बढ़ा रहे हैं, कि पीठ पीछे ये कार्य कर रहे हैं, उसको समर्थन देते नजर आते हैं, ये आने वाले समय में इनको दिखेगा। आपने देखा होगा मणिपुर में ये घटना हुई है, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो वो कैसे हुआ? पहले तो वहां पूरे आदिवासी थे, 1967 तक अभी आदिवासी थे। 1967 में धर्मांतरण को इन लोगों ने बढ़ावा दिया, कांग्रेस की सरकार थी वहां पर और उन्होंने इतना तेजी से उसको बढ़ावा दिया, इतना तेजी से बढ़ावा दिया। आज वो स्थिति, आज देख लीजिए क्या स्थिति, आदिवासी वहां पर जो है वहां के अल्पसंख्यक हो गए हैं और दूसरे जो अल्पसंख्यक बंधु हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो वहां पर बहुसंख्यक हो गया है। तो इसको इनको समझना पड़ेगा कि आप बढ़ावा देते देते ये अपने वोट बैंक के चक्कर में वहां की संस्कृति को, वहां के धर्म को नष्ट करने की कोशिश ना करें। इसी चीज को हमारी सरकार ने आज बहुत गंभीरता से लिया और उस ने इसलिए ध्यान दिया इस परिप्रेक्ष्य में और धर्मांतरण हम रोक के रहेंगे, उसके लिए कानून ला के रहेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ नीता लोधी जी भी एक बार फिर से जुड़ चुकी है। नीता जी, क्या कहना है इस पर आपका? तौकीर रजा जी का कहना है कि सख्त कानून लाएंगे और धर्मांतरण को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने का आदेश 6 महीने पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है केंद्र सरकार को कि धर्मांतरण अगर आपके लिए एक बड़ी चुनौती ये है तो आप इसको कानून बनाइए। 6 महीने से 9 साल 10 साल होने को है, 10 साल से केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? क्यों नहीं इन्होंने बनाया धर्मांतरण पे कानून? 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि कानून बनाया जाए, तो अब तक क्यों मुंह ताक रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हम तो चुनौती देते हैं धर्मांतरण पे, राज्य में श्वेत पत्र जारी करे भारतीय जनता पार्टी। अगर आप देखेंगे तो 2004 के पहले जितने चर्च थे उससे अधिक चर्च भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने। भारतीय जनता पार्टी को किसी सनातन या किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं, ये केवल चुनावी माहौल देखते हुए मुद्दे को उठाती है और वोटों का ध्रुवीकरण करने का इनका प्रयास रहता है। जो भ्रष्टाचार के साथ साथ झूठ परोसने की परिमाणी है वही कार्य। अभी मेरा वक्त है बोलने का। अरे किस मुंह से आप बता रही हैं? 2018 के बाद अगर धर्मांतरण हुआ तो हमारी सरकार कहती थी कोई आए और कंप्लेन करे और बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर उस पर कार्रवाई हुई है। और जब भी चुनाव सामने आते हैं इन्होंने यही काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी कानून नहीं बना। नहीं तो नीता लोधी जी, आपका कहना है कि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मांतरण नहीं हुए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल धर्मांतरण भी नहीं हुआ, चर्चों का निर्माण भी नहीं हुआ। अरे झूठ बोलना छोड़िए नीता लोधी जी, आपकी सरकार ने, लवरा भूपेश बघेल की सरकार ने सबसे ज्यादा धर्मांतरण को सपोर्ट किया है और इसके साथ साथ 2003 से पहले भी अगर आप उठाए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा धर्मांतरण का विरोध किया है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन बेवजह लालच देकर
सीधे साधे आदिवासी भाइयों को आप धर्मांतरित कर अपना वोट बैंक बनाने की जो कोशिश करते हैं, हम उसके विरोधी है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन आपने हमेशा सीट में चूड़ा भोगने का काम किया है। आपने एक प्रकार से चूड़ा भोग रहे हैं, आप उनकी संस्कृति को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनके धर्म को नहीं, लेकिन नीता लोधी जी, एक तरफ आप कहते हैं कि केंद्र सरकार को नहीं, नीता लोधी जी सुन लीजिएगा। एक तरफ आप कह रही कि केंद्र सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रही कि आपके राज्य में तो धर्मांतरण था ही नहीं कभी। बिल्कुल, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 6 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है, आदेश दिया है, केंद्र सरकार को आदेशित किया है। आप बताइए ना, हम तो खुली चुनौती देते हैं, श्वेत पत्र जारी करें। भारतीय जनता पार्टी ने आपने तो उसे पाला, आपसे पोसा, आपसे बढ़ाया, और पीठ में अगर ये कानून बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेसी, आप लोगों को शर्म भी नहीं आती कि किस प्रकार से दो गली बातें करते हैं आप लोग। एक प्रकार आप लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ से आप लोग ऐसी चीजों को देते हैं कि आप उसके विरोधी है। कौन से विरोधी भाई? अरे ये बताइए, धर्मांतरण किसकी सरकार में ज्यादा हुआ? आपकी की सरकार में हुआ। आपकी की सरकार के लोगों ने, आपके कांग्रेस के लोगों ने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। आपके राष्ट्रीय मुखिया लोग क्या है ये सब जानते हैं। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, किस मुंह से झूठ बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप लोगों को शर्म भेद खाए हैं। असल में कारण क्या है, आप लोग के देने में ही भ्रष्टाचार के कारण से, आपके देने में नहीं झूठ भरा हुआ इसके कारण से हरकतें करते नजर आते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। आपने धर्मांतरण जब हो रहा था तो जो विरोध कर रहे थे उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करी। क्यों सब लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये इससे साबित होता है। आपने देखा जब धर्मांतरण का आप वहां पर जब वीरमपुर की घटना हुई, आप विशेष धर्म के लोगों के पास आप चले गए, आपके मंत्री, लेकिन उन्हीं के विधानसभा का क्षेत्र का मामला था जिसकी हत्या हुई, वहां पर नहीं जाते हैं। इससे साफ सुथरा समझ में आता है अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं और शर्म बेच खाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आप लोग इस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, के शर्मा जी भी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन तौकीर रजा जी आपके पास वापस आती हूँ। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब कानून लाने की कवायद छत्तीसगढ़ में कर रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि धर्मांतरण केंद्र सरकार ने तो 10 साल में कुछ नहीं किया और छत्तीसगढ़ में जो प्रयास किया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में धर्मांतरण हुआ नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो 1906 से धर्मांतरण की बात आती है और उसके साथ ही यहाँ पे सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है वो कुनकुरी में है। दूसरी चीज आती है कानून को लेकर। 1968 में मध्य प्रदेश में कानून बना, उसको संशोधित करके 2006 में भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने, रमन सरकार ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लेके आया। इसमें 3 साल तक सजा के भी प्रावधान है और अर्थदंड का भी प्रावधान है। इसमें कितनी कार्रवाई हुई है ये अलग विषय है, लेकिन इसमें यह है कि कलेक्टर से अनुमति लेके कोई धर्मांतरण कर सकता है। लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। आदिवासी मुख्यमंत्री है, महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सेवा को लेकर जिसके कारण कहा जा रहा है कि धर्मांतरण करते हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की जो अशिक्षा की स्थिति है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है और आदिवासियों के जो सामाजिक परिवेश है उसको संरक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परंपरावादी होते हैं, जल जंगल जमीन के प्रति संवेदनशील होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में देखे होंगे, अंतिम संस्कार को लेकर एक टाइफाइड से एक लड़की का मौत हो जाती है, उसके अंतिम संस्कार के लिए जगह भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से वर्ग संघर्ष बढ़ते जाता है। आदिवासी और गैर आदिवासी डी लिस्टिंग की भी बात हो रही है। कानून से ज्यादा है इसमें जागरूकता की आवश्यकता। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे जो रायगढ़ की घटना हुई या भिलाई की जो घटना हुई है, ये प्रार्थना सभा जो होती है, क्या प्रार्थना सभा को अनुमति देना है कि नहीं देना है? क्योंकि जहां भी प्रार्थना होती है उसमें अन्य धर्म के लोग भी जाते हैं। भिलाई में सिख परिवार के यहाँ ये बात आई है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और रायगढ़ में 14 लोगों के खिलाफ नहीं। लेकिन नीता जी, के शर्मा जी, नीता जी ने यहाँ उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में धर्मांतरण हुआ नहीं छत्तीसगढ़ में। देखिए, मैं बोल रहा हूँ धर्मांतरण को लेकर कोई कलेक्टर के साथ
गया नहीं है, कोई अनुमति लिया नहीं है, लेकिन ये सामाजिक परिवेश में एक प्रकार से कहना चाहिए एक उनको आकर्षित करके इस प्रकार से काम होता है, कोई कानूनी रूप से नहीं होता है। क्योंकि दूसरी की जो मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि आदिवासियों को जो शेड्यूल ट्राइब इनको जो सुविधाएं हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण की, उसका लाभ लेने के लिए कोई ईसाई धर्म की ओर बात नहीं करता, ये आदिवासी ही रहते हैं और जिसका नुकसान आदिवासियों को होता है। ये महत्वपूर्ण बात है जिसके चलते हुए ये विवाद बढ़ाते जा रहा है। और जहां तक भाजपा की जी के शर्मा जी, इस पूरे मामले में उस पूरे मामले में एक बात ये भी निकलकर सामने आई थी कि पहले नाम परिवर्तन किया जाता था और बाद में जब से कानून बना है सीधे इस बात को साफ साफ ना किया जा सके, ऐसे में धर्म तो परिवर्तन होता है लेकिन नाम परिवर्तन नहीं होता। निश्चित यही चीज मैं कह रहा हूँ, इसी को लेकर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। धर्मांतरण का विरोध कर रही है भाजपा और अनुषंगी संगठन आरएसएस के, ये तो ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित है। जो मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना सभा को लेकर जो हो रहा है, नारायणपुर में जो घटना कांग्रेस शासन काल में हुई है, चर्च में तोड़फोड़ हुई, आधा दर्जन पुलिस के अधिकारी आईएएस अधिकारी के साथ साथ घायल हुए थे, ये सब जो स्थिति इसको भी देखना महत्वपूर्ण चीज है। अब मैदान में जाकर जागरूकता पैदा कीजिए, क्यों धर्म परिवर्तन होता है उसको रोकिए, वहाँ उस क्षेत्र में विकास क्या हो सकता है, शिक्षा क्या, शिक्षित लोग शहरी क्षेत्रों में कितने लोग धर्मांतरित करते हैं, ये बात आती है। जो पिछड़ा क्या लगता है आपको कि कानून यदि लाया जाएगा तो वो कारगर साबित हो पाएगा? मुझे लगता है अभी कानून है उसमें कितनी कार्रवाई हो रही है, 3 साल सजा का प्रावधान है। और यदि इसमें ये भी लिखा है किसी भी व्यक्ति को यदि पूर्वजों के मूल धर्म में लौटता है तो उसमें इसको धर्मांतरण या रूपांतरण नहीं माना जाएगा। तौकीर रजा जी, जो कानून भाजपा सरकार बनाई है उसमें क्या दिक्कत है और कितने लोगों पर कार्रवाई, कानून से ज्यादा जरूरी जागरूकता। तौकीर रजा जी जवाब दीजिएगा इस पर। क्या हो सकता है अभी जो कानून है उसके आधार पर कितनी कार्रवाइयां हुई है, आपको नए कानून की क्या आवश्यकता पड़ रही है? देखिए ऐसा है कि उस कानून का अभी देखिए माननीय के शर्मा जी ने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को समझा दिया। तो वाकई ये स्थिति है। आज देखिए धर्मांतरण को जो कलेक्टर की परमिशन के रूप लेकर कोई ले सकता था, लेकिन इन्होंने उसका कानून का दुरुपयोग करते हुए ये उसके सरनेम को बदलना छोड़ दिए और लोग लालच और साथ ही साथ किसी प्रकार से बहकावा कर उन सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को ये धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसका खामियाजा वहां की संस्कृति, वहां के लोग धर्म करके बदलने के कारण भुगत रहे हैं। उसके कारण से आज वहां की स्थिति आप जाकर देखिए, वहां स्थिति बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं कि वहां धर्मांतरण होकर कितना कस्बा, कितने लोग बहुत तेजी से बढ़े हैं। और रही बात, इन्होंने उसका फायदा उठाया। आज उनके परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो चुपचाप ढके छुपे ढंग से ये कार्य कर रहे हैं। और इसके सरकार अभी देखिए इन 5 सालों में भी आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 6,000 से 24,000 5 साल में, जो 6,000 से 5 साल पहले 2018 जिस विधानसभा में या जिस जिले में वो 24,000 हो गए। इतना कहां से आप बताइए, इनकी आबादी बढ़ गई क्या? जब उन्होंने बच्चे पैदा करके इतने सारे जो आबादी बढ़ गई 5 साल में, इससे साफ सुथरा समझा जा सकता है कि इन लोगों ने धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके पीछे सरकार भी है। और उसका साफ सुथरा कारण है कि नारायणपुर में जब घटना हुई इसका विरोध करने के लिए आदिवासी भाई लोग आए तो उनको जेल में ठूस दिया गया, 6 महीने तक जेल में थे उल्टी सीधी धारा लगाकर। तो वहां ये स्थिति हुई कि वहां के लोगों ने जागरूकता फैलाई, उसके बाद आज ये स्थिति है कि उनका पिपड़ा साफ हो गया और आने वाले वर्षों में ये कहीं वाले नहीं है। इसी कारण से वहां पर जो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं वो बाकायदा इसी कारण से करते हुए नजर आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसी कारण से हमारी सरकार जो है इसके लिए कानून लाने जा रही है और इन लोग को सबक सिखाने जा रही है, बड़े कानून लाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक अलग नीति है, ये एकदम तुगलकी फरमान जारी करने वाले पार्टी है। आप ये बता दें, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी वर्गों के हितों को लेकर काम करने की कार्य योजना भी बनाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस की सरकार जब रही है शांति अमन बरकरार रही है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल बिल्कुल फालतू गए, फिजूल में गए। अगर आप देखोगे जनगणना तो ये नहीं करा पाए। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस ये हमको ना दिखाए। लोकतंत्र की हत्यारी 2 साल नंगा नाच नाचने वाली सत्ता की लोलुपता में अंधी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की जब हत्या करी थी तो वो कौन सा लोकतंत्र हुआ, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ ये भी बता दीजिए। ये 5 सालों पे पोलियो बरसा दी इंदिरा गांधी के शासन में, वो कौन सा धर्म को आपने सम्मान किया था, जरा ये बता दीजिए। आपने जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा और वो जगह तक अपनी महिलाओं को आप छोड़ दिया, तुम लोग चले जाओ, तब आपकी सरकार क्या करती है? चूड़ी
अरे शर्म करो, झूठ बोलना छोड़ो और इस प्रकार से दोगली बात करना छोड़ो। अरे रात को बेचने वाले, जाकर चाइना की गोद में चंदा लेकर बैठने वाले, अरे आप क्या सिखाएंगे? अरे एक तरफ बात करते कि हम धर्म के विरोधी है, धर्मांतरण के विरोधी है, और सबसे ज्यादा बढ़ावा आपके लोगों ने धर्मांतरण को दिया है, आपकी सरकार ने धर्मांतरण को दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मणिपुर दिखेगा। 1967 में इसका विरोध दर्ज करा दिया गया था और सीधे साधे आदिवासी से क्या स्थिति बनी? आज स्थिति यह है कि आदिवासी वहां अल्पसंख्यक हो गया और धर्मांतरित हुए लोग बहुसंख्यक होके उन पर राज करने की कोशिश कर रहे। ये स्थिति है। आपने नहीं बढ़ावा दिया रहता तो ये स्थिति कभी नहीं आती। लेकिन शर्म नहीं करेंगे आप लोग, बेशर्म लोग है ना आप लोग की। चिकना गला बाजे घना वाली बात है, नहीं सुधरने वाले। लेकिन हम उसको रोक के रखेंगे कड़े कानून लाकर। जी नीता जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, यदि आप मेरे बोलने के टाइम में रजा जी को देंगी और ऐसे चाल चरित्र और संस्कार वाले इंसान को जिसके शब्दों चाल चरित्र आप मत सिखाइए मेरे को। चाल चरित्र तो आप लोग का है खराब, मेरे को मत सिखाइए आप। मातृशक्ति तौकीर रजा जी सुन लीजिए, तौकीर रजा जी उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी अरे चाल चरित्र वाली बात करते हैं। चाल चरित्र किसका डीएनए खराब है सब जानते हैं, चाल चरित्र किसका खराब है सब जानते हैं। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी पे ना जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी पे ना जाए। तौकीर रजा जी आपको समय दूंगी मैं। जी नीता जी। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, चाहे वो 15 साल पहले का छत्तीसगढ़ का कार्यकाल हो या केंद्र में बैठी 10 साल मोदी की सरकार हो, ये पूरी तरह जुमलेबाज सरकार साबित हुई है और जनता इनके जुमलेबाजी फितूर से वाकिफ हो चुकी है। आप बताएं, आप देखें हिट एंड रन इन्होंने कानून बनाया, अभी हाल ही की बात है, राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए, राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए, साइन होने के बाद दबाव पूर्वक देके लोगों को चक्का जाम नहीं करने। नहीं, लेकिन नीता जी यदि आप भी कह रही हैं कि आपके कार्यकाल में धर्मांतरण हुआ ही नहीं, तो वो किसकी घर वापसी के लिए, किसके लिए कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? देखिए, शर्मा जी ने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार इसको अनुमति लेके देने का प्रावधान है, उसके तहत अगर विरोध करते तब तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आया सामने। आप बताएं 2018 के बाद एक भी चर्च निर्माण हुआ है क्या छत्तीसगढ़ में? 2004 से पहले जितने चर्च नहीं, के शर्मा जी का ये भी तो कहना है कि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई ठीक से। ज्यादा हुआ तो भाई विरोध कौन किया? दर्ज किसने किया? आप बताएं ऐसा प्रकरण जो अगर किसी ने दर्ज करा, जो अपराधी था उसकी सुनवाई ना हुई। प्रियंका जी मैं जवाब दे देता हूँ जी। प्रियंका जी मैं जवाब देता हूँ प्रियंका जी, आप अपनी बात रखें। हमारे हिंदू धर्म के लोग अरे इनको शर्म नहीं आती है। बात बताइए, मणिपुर ये बताइए सबसे बड़ा उदाहरण है आपको। मणिपुर राज्य में भी नहीं जाना चाहूंगा, केरल भी बता देता हूँ आपको। क्या स्थिति थी? क्यों भी बात धर्मांतरण रोका दिया? आबादी बहुसंख्यक हो गए। शर्म नहीं आती? बेशर्म लोग। अरे डीएनए आपका भ्रष्ट है। अरे आपके नीचे का परिवार नहीं समझ नहीं आता वो मुस्लिम है कि ईसाई है कि दूसरे धर्म के, यही समझ नहीं आता। वही स्थिति आपके पूरे कांग्रेस में बनी हुई है और उसी कारण से आप धर्मांतरण को बढ़ावा देते नजर आते हैं। हम धर्मांतरण को रोक के रहेंगे। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ठीक है। के शर्मा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास बहुत ज्यादा। तौकीर रजा जी, नीता जी समय नहीं है मेरे पास। के शर्मा जी। प्रियंका जी ये संवैधानिक मामला है और संवेदनशील मामला है। मौलिक अधिकार मिला हुआ है। 25 से 28 अनुच्छेद में आप देखेंगे तो ये धर्म की स्वतंत्रता का संपूर्ण अधिकार है, उसका डिटेल है। लेकिन संविधान सभा में भी प्रचार शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी और प्रचार की अनुमति हो कि ना हो ये एक बड़ा विषय है। दूसरा चीज है आरक्षण। जो धर्मांतरित धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले या ना मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही जागरूकता की आवश्यकता है ताकि आदिवासियों का धर्मांतरण रुके। उस क्षेत्र में जो भी ईसाई जी बिल्कुल धर्मावलंबी वहाँ पे प्रचार प्रसार बिल्कुल ठीक है। के शर्मा जी ठीक है। तौकीर रजा जी बहुत धन्यवाद। नीता लोधी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कानून लाने का प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रही है, लेकिन इसके कई पहलू हैं जिसको लेकर देखना और आगे आने वाले समय में उनका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है यदि धर्मांतरण को जड़ से खत्म करना है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।